तो हम बात करते हैं डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का बनना। डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का बनना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्लास 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम बात करें डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का बनना। डीकन विधि द्वारा क्लोरीन को बनाने के लिए एक संयंत्र प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, एक संयंत्र प्रयोग में लाया जाता है। तो हम पहले लिख लेते हैं उनके जो कक्ष होते हैं, यानी कि जो उनके पार्ट होते हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण करना है, ठीक है। तो हम पहले शुरुआत से ही लिखते हैं, ठीक है, आप पूरी लिखना। इस विधि द्वारा क्लोरीन को बनाने के लिए एक संयंत्र प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो उनके पार्ट निम्न है, ठीक है। पहला पार्ट है क्रियाकारी कक्ष, पहला पार्ट है क्रियाकारी कक्ष, और दूसरा पार्ट है जिसे हम क्रियाकारी कक्ष को उत्प्रेरक कक्ष भी कहते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक कक्ष, इसे उत्प्रेरक कक्ष भी कहते हैं, क्रियाकारी कक्ष को, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट है जिसे हम ठंडक कक्ष कहते हैं, ठंडक कक्ष। अभी मैं इसका चित्र आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मेरे पास मैंने पहले से ही बना के रखा है ताकि मुझे दोबारा आपको डिस्टर्ब ना करना पड़े। एक ही बार में दिखा देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अगला हो गया धावन कक्ष। हम आपको समझाएंगे धावन कक्ष, ठंडक कक्ष के बारे में सबको समझाएंगे, ठीक है। ये हो गया शुष्कन कक्ष, शुष्कन कक्ष, ठीक है, शुष्कन कक्ष। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये पार्ट मैंने बना लिख दिए हैं, तो उसका पूरा मैं चित्र भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चित्र दिखा देता हूँ, उसके बाद इनके बारे में हम समझा दूंगा, फिर आप जैसे चाहें लिख सकते हैं, मैं भी लिखूँ। देखो ये है मेरा चित्र, ठीक है, मैंने पहले से बना के रखा है। क्या लिखा है? डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का बनना, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है इंटर वालों के लिए, ठीक है। तो पहला मेरा क्या पार्ट था? क्रियाकारी कक्ष, क्रियाकारी कक्ष था पहला पार्ट। तो ये रहा, देखो सबके नीचे आपको दिख रहा होगा, ये है क्रियाकारी कक्ष, ये क्रियाकारी कक्ष है, देखो क्रियाकारी कक्ष। ऑक्सीडेशन टॉवर, इसे हम टॉवर कहते हैं, ऑक्सीडेशन टॉवर, इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन टॉवर, क्रियाकारी कक्ष। तो इनमें हमें क्या प्रभावित करते हैं? इसके जरिए यहां से हम HCl और ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और ऑक्सीजन,
हाइड्रोजन क्लोराइड और ऑक्सीजन यहाँ से प्रोवाइड करती हैं। ये देखो हाइड्रो HCl लिखा है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड और ऑक्सीजन इसमें हम प्रोवाइड करते हैं। और ये लिखा गया है CuCl2। CuCl2 को हम कहते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड। ये होता है क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है। ये है क्यूप्रिक क्लोराइड। इसमें क्या रखा है? क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड रखा हुआ है। ये ऐसे मान लो ये भट्टी होती है, इसका टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इसका टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये होता है ठंडा कक्ष। ठंडा कक्ष इनकी क्रिया फलस्वरूप यहाँ से क्लोरीन बनना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से क्लोरीन बनना स्टार्ट हो जाती है, तो ठीक है। क्लोरीन बनने के पश्चात वो इतनी तप्त होती है, इतनी गर्म होती है, जिसके कारण मुझे ठंडा करने के लिए यहाँ कूलर लगाना पड़ता है, ठंडा कक्ष, जिसे हम ठंडा कक्ष कूलर कहते हैं, ठीक है। इसमें जाने के पश्चात वह पहले तो इसमें जाके ये गर्म होती है, गर्म होने के पश्चात ये इसे ठंडा करने के लिए मुझे इसमें लाया जाता है, ठीक है। इसमें लाने के लिए और ये ठंडक कक्ष में आने के पश्चात यह धावन कक्ष में जाती है। तो धावन कक्ष में जाने के बाद जो ठंडक कक्ष के नमी वाले कण होते हैं शुष्क, पहले तो यहाँ से शुष्कन वाले कक्ष होते हैं, सूखे कण होते हैं, सूखे कण इसमें ठंडक कक्ष में आते आते सूखापन मिट जाता है, खत्म हो जाता है। तो जब धावन कक्ष में होता है तो यहाँ से नमी की कण होते हैं, नमी की कण जो जल के साथ अलग हो जाते हैं, तो इसे यहाँ से नमी की कण होते हैं। धावन कक्ष से होने के पश्चात यह जाती है शुष्कन कक्ष में, जिसमें नमी की कण होते हैं। यह सल्फ्यूरिक अम्ल नमी की कणों को सूख लेता है और बाहर शुद्ध क्लोरीन और सूखी क्लोरीन को भेजता है, ठीक है। तो इसमें होता है वाटर, ये होता है H2SO4, ये H2SO4 बड़ा होता है, इसे हम कहते हैं फ्लंट पत्थर। ये होते हैं फ्लंट पत्थर, ये फ्लंट पत्थर होता है, ठीक है। ये फ्लंट पत्थर होते हैं, ये फ्लंट पत्थर रखे होते हैं। इसके द्वारा इसमें से छन के जाती है क्लोरीन, ये नीचे भी कुछ रह जाता है और यहाँ से क्लोरीन, हमें शुद्ध क्लोरीन यहाँ से प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो हम मैप को हटाते हुए कुछ अलग से लिखा देते हैं, ठीक है। या आपको ऐसे समझ में आ गया हो तो ऐसे ही, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। आज मैं इतना ही रखता हूँ, आपको चित्र के द्वारा मैंने सब कुछ समझा दिया है, ठीक है। आपको यही करना है, ये इम्पोर्टेंट है, आप चित्र को देख लें और यही आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ऐसे बनाना है, ठीक है। आप देख सकते हैं ना, देखिए इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी, ठीक है, ले सकते हैं ना, देख ले, ठीक है।